तो ब्रोमीन को आप एल्केन्स में कोई रिएक्शन होती नहीं है, एल्कीन अल्काइन के डीकलराइज करता है। लो टेम्परेचर पर रिएक्शन चलाओ कार्बन डाइसल्फाइड कैटलिस्ट सी प्रेजेंस में चलाओगे तो ऑर्थो पैरा बनेगा। अब लो टेम्परेचर है तो क्या बनेगा बच्चों, मेजर ऑर्थो बनेगा। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो पैरा बनेगा, जिससे न्यूक्लियस क्या होगा, स्टेबल होगा। न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है। मतलब कैलकुलेशन वाइज भी बहुत ईजी है बच्चों। कार्बालमीन में क्या होता है, 1 डिग्री अमाइन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक केवल्स क्या बनता है बच्चों, आइसोसाइनेट, ऑफेंसिव स्मेल ऑफ आइसोसाइनेट। हेलो डियर स्टूडेंट, बच्चों आज NOS का पेपर हम डिस्कस करेंगे। B1 सेट उठाया हमने, ठीक है ना। बहुत सिंपल पेपर है बच्चों। क्वेश्चन आपको पता ही है, 43 क्वेश्चन हैं। सेक्शन वाइज पूरा डिस्कशन करूंगा मैं, एक एक सोल्यूशन डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए उठाएंगे बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको इंपेरिकल फॉर्मूला बताना था, CH2O दे रखा है, ठीक है ना। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, 180 ग्राम का। 180 ग्राम पता ही है ग्लूकोज का होता है, आंसर ये हो जाएगा ग्लूकोज, ठीक है ना। 16 ग्राम ऑक्सीजन है, सेम। आप क्या करोगे इसके अंदर, आप 16 ग्राम है ना, तो 16/32 करेंगे। अब ये आ गया 1/2, तो 1/2 जहाँ रहा आपका वो आंसर होगा। तो ये दिख ही रहा 14/28, ये आ गया 1/2, ठीक है ना। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी आंसर हो जाएगा आपको C, ठीक है ना। द ऑर्बिटल व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस, एक्सिस पे क्या होता है, dz², पता ही है बच्चों आपको, है ना। ड्यू टू वीक फोर्सेस, तो कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, कम होता है, पता ही है आपको, तो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, तो हीट इज इवॉल्व होती है, सिस्टम लॉस हीट टू द सराउंडिंग फॉर सच सिस्टम। तो सिस्टम क्या होगा, QB क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा, हीट लॉस हो रही है आपकी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे बच्चों। इसमें CH4 में आपको क्या निकालना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, तो 4 से डिवाइड कर दो सीधा। CH4 के अंदर कितने CH बॉन्ड है, 4 है, डिवाइड बाई 4 कर दें, बहुत सिंपल। तो आंसर ये आ जाएगा आपका, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट इन अल्कलाइन अर्थ मेटल, बच्चों बोल रहा है कि इंक्रीज होती है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है किसकी हाईएस्ट होगी, देखो पूरा हिंट दे दिया उसने। तो इंक्रीज डाउन द ग्रुप, तो आंसर हो गया बेरियम कार्बोनेट, सिंपल, ठीक है। ओजोन ऑक्सीडाइज सल्फर 2 क्या बनेगा बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत सिंपल। कौन सा लाइट लिक्विड होगा, लिक्विड कौन सा होगा, HF, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। फंक्शन ग्रुप एल्कोक्सी अल्केन यानी ईथर, ईथर में कौन सा ग्रुप होता है, B, बहुत सिंपल सा। इथेनॉल को जब Al2 3 से रिएक्शन चलाओगे तो क्या होगा बच्चों, डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन मतलब एल्कीन बनेगा, इथीन। व्हेन ब्रोमीन डिसॉल्व इन कार्बन टेट्राक्लोराइड टू एल्केन, तो ब्रोमीन को आप एल्केन्स में कोई रिएक्शन होती नहीं है, एल्कीन अल्काइन के डीकलराइज करता है। इट इज यूज फॉर टेस्टिफिकेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड एल्कीन अल्काइन। तो यहाँ तो सीधा जाएगा नो चेंजेस ऑब्जर्व, सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों। IUPAC नेम बताइए इथाइल मिथाइल अमीन का, ठीक है। तो वो आप बना ही लेंगे, इथाइल मिथाइल अमीन, ये इथाइल हो गया, ये मिथाइल अमीन, ये बना के क्या होगा, N मिथाइल, ये N मिथाइल इथेनोमीन, सिंपल सा आंसर हो गया बच्चों, ठीक है ना। लो टेम्परेचर पर रिएक्शन चलाओ कार्बन डाइसल्फाइड कैटलिस्ट सी प्रेजेंस में चलाओगे तो ऑर्थो पैरा बनेगा। अब लो टेम्परेचर है तो क्या बनेगा बच्चों, मेजर ऑर्थो बनेगा। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो पैरा बनेगा। और एक्सिस में डालोगे, वाटर के साथ डालोगे तो 2,4,6 बनेगा। तो इसमें 2-ब्रोमोफिनॉल आ जाएगा बच्चों आंसर। एल्कोहल बिहेव दोनों काम करता है, क्योंकि OH के ऊपर लोन पेयर भी लेता भी है, H+ लेता भी है, और O का लोन पेयर देता भी है, ठीक है ना। तो बहुत एसिड क्या बनेगा बच्चों, बेस। टर्शरी नाइट्रो एल्केन, अब नाइट्रो ये हो गया टर्शरी, ये बन गया टर्शरी। तो इसमें पूछ रहा है ये क्या है, तो 3 अल्काइल ग्रुप है, सिंपल सा, ये अल्काइल ग्रुप, आंसर D हो गया बच्चों, बहुत सिंपल सा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे, ट्रू फॉल्स भी आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे, केस बेस भी आएंगे। तो आपको इन पे पढ़ना नहीं है, सीधा सीधा टू द पॉइंट पढ़ो। अब फिल इन द ब्लैंक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। एजिमुथल क्वांटम नंबर L रिलेटेड टू क्या होता है बच्चों, शेप होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किससे ट्रेवल करती है, स्पीड ऑफ लाइट से, सिंपल सा आंसर है बच्चों। अब ये पैसेज आ गया, पैसेज मत पढ़ो, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, टाइम बचेगा आपका, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुई थी, लीड टू डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस इन द एटम। तो क्या हुआ था कि लार्ज जो थे, लार्ज एंगल से डिफ्लेक्टेड हो गए थे, तो वो डिस्क्राइब कर देता था उसने, क्या कर दिया था बच्चों, न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज एंड प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, जस्टिफाई। तो इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज होते हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस, तो क्या करेंगे, बैलेंस द पॉजिटिव चार्ज, जिससे न्यूक्लियस क्या होगा, स्टेबल होगा। न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट जस्टिफाई दैट इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट क्या होता है बच्चों, आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट द क्रिस्टलाइन सॉल्ट व्हिच आर जनरली सॉफ्ट, तो गलत है क्या, सही है। तो आयनिक तो सब हार्ड होते हैं, कोवलेंट सॉफ्ट होते हैं, ठीक है ना। एक एक्सेप्शन डायमंड को छोड़ गया। बोरॉन एटम अंडरगोज sp2 हाइब्रिडेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ BCl3, तो सही बात है। BCl3 में क्या स्टेट बनेगी बच्चों, क्या बनेगा, sp2। 3 एटम शेयरिंग हो रहे तो sp2, कुछ ज़्यादा है नहीं डिटेल में। 4 एटम शेयरिंग हो रहे तो sp3। व्हेन 2 सॉल्यूशन हैव द ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसोटोनिक पूछ रहा बच्चों, तो कैसा होना चाहिए, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो
डायमर कब बनेगा बच्चों? जब एसोसिएशन होगा, और जो टूटेगा तो क्या होगा? डिस एसोसिएशन होगा। सीधा सीधा हमको आंसर लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स। अगर अनपेयर्ड टोन होंगे तो क्या होंगे बच्चों? पैरामैग्नेटिक होता है। ये स्ट्रॉन्गर लिगेंड होता है। क्यों होता है? किससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लिगेंड होगा? ये अमोनिया से। ये पूछ रखा है बच्चों, ये ऑप्शन दे रखे हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, अमोनिया। इनमें से आपको आंसर देना है, इतनी सिंपल। इनमें से कोई आपका आंसर है, 4 में से सब कुछ दे रखा है बच्चों। अब ये कहानियाँ दे रखी है, तो पोलराइजिंग पावर क्या करेगी? पोलराइजिंग पावर अगर बढ़ेगी तो आयनिक चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा। आयनिक चार्ज इंक्रीज, पोलराइजिंग पावर इंक्रीज, फजांस रूल का पार्ट है। विच अदर एलिमेंट ऑफ द पीरियड टेबल शोज अ डायगोनल रिलेशनशिप? तो आपको बताना है कौन कौन से शो करते हैं। तो एक लिथियम मैग्नीशियम वाला बता दो, बेरिलियम सिलिकॉन, और बेरिलियम एल्यूमिनियम का बता दो, बोरोन एंड सिलिकॉन का। तो ये आप बता सकते हैं, आप बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अब ये वापस आ गया तो अपन तो ये सीधा बताएंगे, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो हम क्या करते हैं? स्लोली पानी को बहुत धीरे धीरे डालते हैं, स्टिर करके डालते हैं। तो ये लिखना पड़ेगा, कहानी लिखनी पड़ेगी। कार्बन की रिएक्शन तो विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो कार्बन की रिएक्शन चलाओगे, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन चलाओ, कंबशन होगा। कंबशन मतलब CO2 निकलेगा, SO2 एंड पानी। बहुत सिंपल सी। अब इसमें देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, मैच द कॉलम करना है। तो इसमें अनपेयर्ड टोन निकालना है, कुछ भी नहीं करना। तो मैग्नीज प्लस 3 3D5 होता है, 4s2 3D5, 3 टोन निकाल दोगे, 4 हो गया, तो 4 अनपेयर्ड। अगर आपने एक भी सेक्शन उठा लिया ना तो मैच द कॉलम बन जाएंगे आपके, ऑटोमेटिक बनते हैं। तो अनपेयर्ड टोन निकालते जाएंगे, आंसर आते जाएंगे आपके। ठीक है, ये सिंपल सी रिएक्शन। रिडक्शन करना है बच्चों, NH2 बन जाएगा। एसाइलेशन कराओगे, HCl बाहर निकलेगा, ये का अमाइड बन जाएगा। ठीक है, वापिस पैसेज आया, हमें पैसेज से मतलब नहीं, ये पढ़ेंगे। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द आइडोफॉर्म? CH3 को बोलता है आइडोफॉर्म, तो ट्राई आइडोमिथेन, ये नाम आ गया। व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड, कौन सा आइडोफॉर्म दे देता है? जिसके पास मिथाइल के पास अल्कोहल हो, ये कीटोन हो। तो मिथाइल कीटोन, ये रहा मिथाइल कीटोन और मिथाइल अल्कोहल। दिस गिव्स द कौन सा टेस्ट? पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। बहुत सिंपल सा बच्चों, देखो आप। थर्मोप्लास्टिक लीनियर पॉलीमर है, वेरी फ्यू क्रॉस लिंकेज, नो क्रॉस लिंकेज एट ऑल। तो आपको ट्रू फॉल्स में स्टेटमेंट में देना है, तो सही बात है। थर्मोप्लास्टिक सॉफ्ट होते हैं, थर्मोसेटिंग जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, उसमें क्रॉस लिंक ज़्यादा होते हैं। पॉलीमर फॉर्म बाय डायरेक्ट एडिशन एंड रिपीटेड मोनोमर, एलिमिनेशन ऑफ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल कॉल्ड एडिशन पॉलीमर। सही बात है। तो ये गलत हो गया बच्चों। एडिशन में तो फ्री रेडिकल चलता है और कंडेंसेशन में होता है लॉस ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये गलत हो जाएगा बच्चों। तो अगेन ये पैसेज आए, हमको मतलब नहीं है, इससे काम करेंगे हम। व्हाट आर द ग्लिसराइड? तो ईस्टर जो होते हैं ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड के, उसे क्या बोलते हैं हम? ग्लिसराइड। तो इसे हम लिख देंगे। गिवन इक्वेशन ऑफ सपोनिफिकेशन, सोप की रिएक्शन लिखेंगे बच्चों। ग्लिसराइड प्लस NOH क्या बनेगा? ग्लिसरॉल प्लस RCO है। तो ये सोप की रिएक्शन बना दी हमने। अब ये न्यूमेरिकल आया बच्चों, चॉइस आई अपने पास। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, मास परसेंटेज निकालना। क्या करोगे? 2/20, 2/20 × 100। पहला पार्ट तो ये हो गया, ठीक है ना। या फिर ये कर दो, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ 0.28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो 0.28, और नाइट्रोजन का वेट भी कितना होता है? 28, डिवाइड करेंगे 0.0। मतलब कैलकुलेशन वाइज भी बहुत ईजी है बच्चों, टेंशन है नहीं, ठीक है ना। कंपेयर द स्टेबिलिटी निकालो, तो स्टेबिलिटी के लिए हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1.5। इसका कितना आएगा बच्चों? 1। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा। तो डिटेल में हमने यहाँ समझाई दी आपको, ठीक है। एडियाबैटिक समझाओ, जिसमें नो हीट ऑफ एक्सचेंज प्रोसेस विल टेक प्लेस, कोई ना तो लॉस होता है ना गेनिंग होता है, तो इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक। ये फर्स्ट लॉ बता दो आप। फर्स्ट लॉ क्या होता है? Q+V, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो डेल्टा U = Q+W, ये जरूर बता देंगे आप। ये इसी के नंबर है, मेन तो एक्सप्रेशन देने के, ठीक है ना। केमिस्ट्री में बताना जरूरी है। एंथैल्पी चेंज बताना बच्चों, कंप्लीट कंबशन ऑफ 5.8 ग्राम, ठीक है ना। एंड डिफाइन द, या फिर ये कर दो स्टेट विद सूटेबल एग्जांपल। तो एंथैल्पी चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप? 5.8 ग्राम अपॉन क्या करेंगे? इसका वेट से डिवाइड करेंगे, तो मोल आ जाएंगे आपके पास, ठीक है ना। तो मोल आ गया आपके पास। तो अब कितने मोल आए? 0.1 मोल आए। 58 ग्राम इसका हो गया, और उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना मोल है? 1 मोल कितनी है? तो 0.1 मोल की कितनी होगी? मल्टीप्लाई हुआ कितना? 0.1 मोल। सिंपल सा ये देखिए आप, 265.8। इतना सिंपल सा क्वेश्चन। या BD को आप डिफाइन करो, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ द बॉन्ड, इस होने से कहलाती है BD। तो H2 से 2H बना, डेल्टा C आ गया। तो ये एक एग्जांपल आपको देना पड़ेगा। हेस लॉ भी बताते हैं आप। व्हाट इज द pH स्केल? जहाँ पे लॉगरिथमिक स्केल यूज करते हैं टू मेजर द एसिडिटी एंड बेसिसिटी, उसे हम बोलते हैं pH स्केल। और वाटर की निकालनी है आपको, क्या करोगे बच्चों? pH क्या होता है? -log of HN, 10 की पावर -7 डालेंगे, 7 बाहर आ जाएगा, ये आ गया 7। दिस इज द pH ऑफ द वाटर। बहुत सिंपल बच्चों। डिस्क्राइब द ड्राई सेल वेयर इट इज यूज। ड्राई सेल एक्लेंची सेल होता है, जिंक कंटेनर होता है, कार्बन की रॉड होती है, मैग्नीज ऑक्साइड होता है, पेस्ट लेते हैं, पाउडर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि आपका जिंक क्या होता है? एनोड होता है, कार्बन क्या होती है? कैथोड होती है। बिटवीन द इलेक्ट्रोड हम क्या डालते हैं? ZnCl2 NH4Cl। ये सब आप कहानी बताएंगे। कहाँ यूज़ करते हैं? मेनली बार फ्लैश लाइट में, क्लॉक्स में, ट्रांजिस्टर में, ठीक है। तो पूरी कहानी बतानी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये डायग्राम एक भी नहीं देखो आप, तो डायग्राम पूछते भी नहीं है ना।
वाई डज द ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज द गैस, क्योंकि ये स्मॉल साइज है, इट फॉर्म्स अ पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, और सल्फर का साइज बड़ा होता है, इट अनेबल टू फॉर्म पी पाई, इट फॉर्म्स अ पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, तो ये पूरा बताएंगे एसिड का, ठीक है, एंड इट फॉर्म्स अ कौन सा बॉन्ड, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, ये चीज़ जरूर बताएंगे बच्चों, और यहाँ नहीं बनेगी क्योंकि साइज बड़ा है, ठीक है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है ये बताएंगे, रिलेक्टेंस ऑफ NS इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, क्यों हुआ, ड्यू टू पोर शील्डिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ DNF इलेक्ट्रॉन, ये जरूर बताएंगे बच्चों, DNF का शील्डिंग कैसा होता है, पुअर, तो ये बता देंगे आप, तो ये बता दें, नंबर चॉइस है बच्चों, कोई सा भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें आप। सिलिकॉन ऑक्साइड इज एसिडिक ऑक्साइड, केमिकल रिएक्शन समझाओ, तो सिलिकॉन को जब पानी में डालते हैं क्या बनता है बच्चों, सिलिकेट, सिंपल सी यही रिएक्शन दिखा देंगे आप, बेस में डाल दोगे तो भी क्या बनेगा, सिलिकेट, ठीक है ना, सोडियम सिलिकेट, वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है। नेम द प्रोडक्ट, क्लोरोइथेन की रिएक्शन आई मैग्नीशियम से, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या बनेगा बच्चों, गिगनाट बन जाएगा, तो गिगनाट की रिएक्शन बनाने की रिएक्शन है सिंपल, इसकी आगे की रिएक्शन नहीं है ना, तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन आई, राइट द केमिकल रिएक्शन, वो बता दी मैंने आपको। विच सोल्यूशन ओबे द रॉल्स लॉ, कौन सा सोल्यूशन होता है बच्चों, आइडियल सोल्यूशन, डिफाइन करो, है ना, जिसकी कंसंट्रेशन सेम रहती है और एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, ये मैथमेटिक एक्सप्रेशन दो, तो मैथमेटिक एक्सप्रेशन कैसे देंगे, अगर कंपोनेंट दो है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, तो PA इक्वल टू PA नॉट इंटू एक्स है, PB इक्वल टू PB नॉट इंटू XB, टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा बच्चों, PT PA प्लस PB ये आ जाएगा, इसको हम XB की फॉर्म में ले जाएंगे, तो अल्टीमेटली एक्सप्रेशन बन गया आपका, दिस इज द राइट एक्सप्रेशन, ठीक है ना, तो ये लिख के आएंगे आप, तो एक्सप्रेशन मांग रहा है तो एक्सप्रेशन देंगे आप, और वेटेज ज़्यादा है तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। कैलकुलेट द मोलिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम क्या बेंजीन, तो 2.5 को हम डिवाइड करेंगे कैसे बच्चों, 60 से, 60 क्या इसका वेट, ये आया, तो ये मोल आ गया आपके पास, चाहे तो आप रेशो में रखो, आगे सॉल्व कर लो, मैंने तो एग्जैक्ट सॉल्व कर दिया, ठीक है ना, अपॉन 75 इंटू क्या करेंगे, अपॉन 1000, क्यों करेंगे, व्हाट इज लिटी मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, एक पार्ट तो ये हो गया। वे प्रेशर एक्वस सॉल्यूशन ये दे रखा ग्लूकोज का एट 100 डिग्री, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सिंपल सा PA नॉट माइनस PT अपॉन PA नॉट लगाएंगे, ठीक है ना, तो पहले तो ये मोल फ्रैक्शन वाला देख लें 0.075, अगर आप डायरेक्ट रखेंगे डायरेक्ट भी आंसर आ रहा है आपका, बहुत कोई दिक्कत नहीं आएगी, रेशो सारे कट रहे हैं, ये सबसे इजी क्वेश्चन था, PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट XB, 761 बॉइलिंग पॉइंट हो गया, 10/6 1/76, तो 1/76 भी छोड़ेंगे तो भी नंबर मिल जाएंगे, मैंने तो एग्जैक्ट सॉल्व कर दिया, ठीक है। हाउ द एसिड एंड बेस आर डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ लुईस कॉन्सेप्ट, तो बताओ भैया एसिड क्या करता है, एक एसिड जो होता है लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, बेस क्या करता है, लोन पेयर देता है, तो सारे एग्जांपल से समझाना है मुझे, तो BF3 AlCl3 जहाँ भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है दे आर क्या, लुईस एसिड, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है अमोनिया वाटर ये सब क्या कहलाएंगे बच्चों, लुईस बेस, तो ये एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है ना। एक रिएक्शन भी दे दी हमने तो NH3 प्लस BF3 की, तो अमोनिया क्या करेगा, लोन पेयर देगा, BF3 लोन पेयर क्या करेगा, गेन करेगा, तो ये हो गया लुईस एसिड, और ये क्या हो गया बच्चों, लुईस बेस, तो एक सिंपल सी रिएक्शन शो कर देंगे, जरूरी नहीं ये करो आप पानी प्लस वाटर ये कर दो, तो एक एचाइन छोड़ेगा एक एचाइन गेन करेगा, एक लोन पेयर देगा एक लोन पेयर लेगा, यूँ कर लेंगे आप। ये बैलेंस द रिएक्शन बच्चों ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था, तो पूरा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आप, ठीक है, 2 क्वेश्चन है, या तो हाफ रिएक्शन लिख दो या बैलेंस कर दो, बैलेंसिंग आसान है, तो आप स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेंगे, देखो पहले तो आप हाफ रिएक्शन को स्प्लिट करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहला स्टेप होगा, फिर ये पूरा लिखना पड़ेगा बच्चों, स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 2 में क्या करेंगे आप कि आप क्या बैलेंस करेंगे, एटम बैलेंस करेंगे अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, फिर स्टेप 3 में आप क्या बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे बाय एडिंग द वाटर, फिर स्टेप 4 में क्या बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन बाय एडिंग द व्हाट, H+ आयन, ये बैलेंस हो जाएगी आपकी, फिर बैलेंस चार्ज करेंगे लास्ट में, चार्ज बैलेंस करने के बाद क्या करेंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन को चार्ज बैलेंस करने के लिए इसको 3 से इसको 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, ऐड करते हैं आपका रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा, और इसको आंसर को चेक भी कर सकते हैं, यहाँ देखो 3 माइनस है 6 प्लस है, तो 6 प्लस में से 3 माइनस किया तो कितना बचा बच्चों, +3, इधर भी कितना बचा +3, LHS इक्वल टू RHS, ये बैलेंस होगी। या फिर ये सेल नोटेशन वाला क्वेश्चन कर लो, पहले ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिख लो, फिर रिडक्शन की रिएक्शन लिखो, अगेन चार्ज बैलेंस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, सिंपल सा रिएक्शन थी, तो ये भी 3 नंबर का था, 1 1 1 3 नंबर का क्वेश्चन था, तो टेंशन नहीं आएगी इसमें भी। अब आया बच्चों 5 नंबर के 2 क्वेश्चन जो आते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन, व्हाट इज द GI, जहाँ भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है अक्रॉस द डबल बॉन्ड उसे बोलते हैं GI। एग्जाम्पल बताइए, सिस ट्रांस का कोई से भी एग्जाम्पल ले लेंगे आप, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए बच्चों, इसकी कितनी आएगी +2, इसे कितनी आएगी +3, वो निकाल के दिखा रखिए। कॉन्सिक्वेंस बताओ लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन का, जिर्कोनियम इक्वल टू हेफेनियम होता है, साइज जो होती है कम होती है, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑक्सीजन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर में दिखाता हूँ, व्हाट आर द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम, क्या ब्लड पंप का काम करता है, ठीक है ना। अरे ये रटने वाला काम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो HCl2 HCl4 ये तो फिर भी सही है, HCl ये पूरा रटने का काम है,
तो ये इजी पार्ट है, ये आप इसको उठा सकते हैं, इसमें चॉइस आती है, कोई टेंशन है नहीं। तो ये हमने जीआई की पहले डेफिनेशन दे दी बच्चों। फिर ब्यूट-ट्विन का एग्जांपल या एक सिस और एक ट्रांस लेकर ले लूँगा मैं, ठीक है ना। सिस और ट्रांस दो आइसोमर बना के दिखाएंगे, कोई टेंशन है नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्या आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाया मैंने, पूरा बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से दिखाएंगे। x -6 इक्वल टू -4 सॉल्व किया तो x इक्वल टू कितना +2। ऐसे एफिशिएंसी का x -6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू कितना +3, ये सॉल्व करके दिखाएंगे पूरा। ओरली मत लिखना, 5 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, जितना कंटेंट दोगे उतना अच्छा रहेगा। लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन में बताएंगे आप 5D सीरीज का क्या होता है, कम होता है, प्रॉपर्टी सेम हो जाती है, जिरकोनियम इक्वल टू क्या होता है, हेफेनियम होता है, सेपरेशन क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। दीज आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथ एंड। वैल्यू इंपोर्टेंस बताएंगे, जो मैं भी बोला था, ब्लड फ्लड, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड पंप जिसे हम बोलते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में काम आता है। इट इज यूज्ड टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर। पोटेशियम क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। नर्व सिस्टम, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिशन करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन को में काम आता है। ऑक्सो एसिड का बता ही दिया, SCl2, SCl2, SCl3 एंड क्या SCl4। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन एटम बढ़ते आएंगे, ऑक्सीडेशन एसिडिक नेचर क्या होता है, बढ़ता है। ये बच्चों लास्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल था, क्वेश्चन था, व्हाट आर द एंजाइम। एंजाइम क्या होता है, बायोकेमिकल कैटलिस्ट। नेम द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ प्राइमरी नाइट्रोएल्केन। गिव अ सूटेबल रीजन फॉर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डाइमर फॉर्मेशन, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैन येरो कार्बन सेंडमेयर, ये रिएक्शन लिखनी है। हेलोल्केन अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नेगेटिव पोलर है। अमीन आर बेसिक इन नेचर क्योंकि लोन पेयर अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। तो हम बात करते हैं, देखो पहला क्वेश्चन था, एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, दे स्पीड द केमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन क्या करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं, ठीक है ना। एम बाय लोअरिंग द कौन सी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, सिंपल सा। प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्रोएल्केन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बच्चा बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। हाइड्रोलिसिस में हम HCl भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, बताया मैंने आपको, ड्यू टू डाइमर फॉर्मेशन। और डाइमर फॉर्मेशन क्यों होती है, ड्यू टू कौन सी बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, ठीक है ना। फिर आ जाएंगे आप, कैनियरो रिएक्शन क्या होती है। कैनियरो रिएक्शन जिसमें एक ही का ऑक्सीडेशन, एक ही का रिडक्शन। एग्जाम्पल लेके समझाएंगे, चाहे बेंजोल्डिहाइड का लो, चाहे फॉर्मेल्डिहाइड का लो, एक एग्जाम्पल दे देंगे। कार्बालमीन में क्या होता है, 1 डिग्री अमाइन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक केवल्स, क्या बनता है बच्चों, आइसोसाइनाइड, ऑफेंसिव स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड। तो ये बता देंगे आप, है ना। तो जो भी थ्योरी लिखकर आप क्या करेंगे, रिएक्शन जरूर देंगे रिएक्शन के अंदर। सेंडमेयर रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर द, क्या बनता है, हेलो, कौन सा हेलो, हेलोरीन। तो डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन सारी CuCl से, ठीक है ना। अगर Cu बोले HCl होगा तो गटरमैन है, CuCl है तो सॉल्ट है, तो क्या बनती है बच्चों, सेंडमेयर। बनता दोनों में क्लोरोबेंजीन है, लेकिन वो सेंडमेयर मांग रहा है, हम सेंडमेयर देंगे। हेलोल्केन का न्यूक्लियोफिलिक क्यों होता है, क्योंकि CX बॉन्ड जो होता है पोलर होता है, भी जो बताया था मैंने, पोलर होगा, इसलिए नेगेटिव को नेगेटिव रिप्लेस करेगा, आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा। और हेलोजन एज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, ठीक है। अमीन आर बेसिक इन नेचर क्यों, क्योंकि उसके पास लोन पेयर अवेलेबल होता है टू डोनेट द, और क्या एक्सेप्ट करता है H+। तो जो भी लोन पेयर डोनेटर होते हैं, दे आर एक्ट एज ए व्हाट, बेसिक। तो अपना नेगेटिव बॉन्ड के थ्रू क्या करता है, H+ आयन को गेन कर लेता है बाय डोनेटिंग इट्स कौन सा पेयर, लोन पेयर। दिस इज अबाउट द पेपर बच्चों। तो ये आपका पेपर था पूरा। थैंक यू वेरी मच।